नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं हम लोग अपना अगला वीडियो लेके। तो इस वीडियो में हम नरेशन और वॉइस से संबंधित प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो 2018 से 2025 तक प्रयास एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाएं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, राजू सेड टू द बॉय, वेयर इज योर स्कूल। चेंज नरेशन, इसमें नरेशन चेंज करना है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, राजू आस्क्ड द बॉय वेयर हिज स्कूल इज। ऑप्शन बी, राजू आस्क्ड द बॉय वेयर वाज हिज स्कूल इज। ऑप्शन सी, राजू आस्क्ड द बॉय वेयर हिज स्कूल वाज। एंड ऑप्शन डी, राजू आस्क्ड द बॉय इज हिज स्कूल वेयर। तो दोस्तों, जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है और वाक्य एक प्रश्नवाचक होता है या क्वेश्चन होता है, तो आस्क्ड सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देते हैं। उसी प्रकार सब्जेक्ट और वर्ब की स्थिति बदल जाती है ना। और क्वेश्चन में अगर वेयर, व्हाट, व्हाई जैसा आता है तो वो जस का तस बना रहता है। उसी प्रकार प्रेजेंट टेंस इसको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने के कारण पास्ट टेंस वास में बदल देते हैं। और यूअर का बदलाव रिपोर्टेड सब्जेक्ट द बॉय होने के कारण हिस हो जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजू आस्क्ड द बॉय वेयर हिज स्कूल वाज। तो आपको उसका पूरा कारण बता दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राम विल सिंग अ सॉन्ग, चेंज वॉइस। इसमें आपको वॉइस बदलना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, ए सॉन्ग विल बी sung by Ram. Option B, a song shall by Ram. Option C, a song will sing by Ram. और ऑप्शन डी, a song is singing by Ram. इसका जो भी आंसर आपको पता होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, एक्टिव वॉइस है राम विल सिंग अ सॉन्ग। तो इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है। तो इसका जो नया स्ट्रक्चर बनता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ देखते हैं, इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन ए, अ सॉन्ग विल बी संग बाय राम। ठीक है दोस्तों, यहाँ शैल विल के साथ क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। तो ये इस प्रकार से बनेगा, सॉन्ग विल बी संग बाय राम। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, सी ड्राइव्स अ कार। रीराइट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसको भी पैसिव वॉइस में बदलना है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए, अ कार ड्राइवन हर। ऑप्शन बी, अ कार हैज ड्राइवन बाय हर। ऑप्शन सी, अ कार इज ड्राइवन बाय हर। ऑप्शन डी, ए कार इज बीइंग ड्राइवन बाय हर। तो दोस्तों, सी ड्राइव अ कार ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसे हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है और इसका नया स्ट्रक्चर हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, है ना। मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, ए कार इज ड्राइवन बाई हर। ठीक है दोस्तों, तो यह इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, द टीचर सेड टू राम, व्हेन डिड द बस लीव। चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। ये 2022 का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन ए है, द टीचर आस्क्ड राम, व्हेन डिड द बस लीव। ऑप्शन बी, द टीचर टोल्ड राम व्हेन द बस लेफ्ट। ऑप्शन सी, the teacher asked Ram
व्हेन डिड द बस लीव? ऑप्शन डी, द टीचर सेड दैट व्हेन डिड द बस लीव? तो दोस्तों, जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है तो इंटरोगेटिव वाक्य का क्रम बदलकर स्टेटमेंट ऑर्डर में बनता है। अब यहाँ व्हेन डिड द बस लीव को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय व्हेन तो जस का तस बना रहेगा, लेकिन यहाँ द बस होगा और लीव जो है डिड होने के कारण जो है सिंपल जो है पास्ट सिंपल में बदल जाएगा, तो लीव का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। इसी प्रकार इनडायरेक्ट में आस्क्ड या टोल्ड के बाद होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना, तो इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, द टीचर टोल्ड राम व्हेन द बस लेफ्ट। तो ये आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। दे सेड टू मी आर द एप्पल सर्व्ड? चेंज द नरेशन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है दे टोल्ड मी इफ द एप्पल्स वेयर सर्व्ड। ऑप्शन बी, they told me that the apples were served. Option C, they asked me if the apple were served. Or option D, they asked me that the apple were served. तो दोस्तों इसमें डायरेक्ट स्पीच में प्रश्न है आर द एप्पल सर्व्ड। इनडायरेक्ट नरेशन में सेड टू यूज रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार टोल्ड या आस्क्ड हो जाता है, तो सेड टू को क्या हो जाएगा, टोल्ड या आस्क्ड हो जाएगा। उसी प्रकार यस या नो है, हाँ, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग होता है। उसी प्रकार आर जो है पास्ट टेंस में बदलकर क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस टोल्ड या आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ या वेदर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो है आपका थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा दे टोल्ड मी इफ द एप्पल्स वेयर सर्व्ड। तो यहाँ दोस्तों आपको सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दे टोल्ड मी इफ द एप्पल्स वेयर सर्व्ड। ठीक है दोस्तों। हु टीचस यू हिंदी? चेंज द वॉइस। ऑप्शन ए है हु इज टॉट हिंदी टू यू। ऑप्शन बी, who is being taught by you हिंदी। ऑप्शन सी, by whom are you taught हिंदी। और ऑप्शन डी, by whom is taught you हिंदी। तो दोस्तों यहाँ जो एक्टिव वॉइस है उसमें है who teach you हिंदी, जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है। और जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हु का हो जाता है बाई whom, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है बाई whom इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ दोस्तों इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, बाई whom आर यू टॉट हिंदी। तो यही आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दे सेड टू मी आर द मैंगोज फॉलन? चेंज द नरेशन। इसमें नरेशन चेंज करना है तो इसका पहला ऑप्शन है दे टोल्ड मी इफ द मैंगोज वेयर फॉलन। ऑप्शन बी, दे टोल्ड मी दैट द मैंगोज वेयर फॉलन। ऑप्शन सी, दे आस्क्ड मी इफ द मैंगोज वेयर फॉलन। और ऑप्शन डी, दे आस्क्ड मी दैट द मैंगोज वेयर फॉलन। तो दोस्तों इसका आंसर आपको अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो दोस्तों डायरेक्ट स्पीच में है आर द मैंगोज फलन। ठीक है दोस्तों। तो इसमें जब इनडायरेक्ट स्पीच बदलते हैं तो जब आंसर में यस या नो वाला जब आता है ना, तो इसमें इफ या वेदर का उपयोग करते हैं। साथ ही यहाँ आर का पास्ट रूप हो जाएगा वेयर, और यहाँ सेट का हो जाएगा टोल्ड या आस्क्ड, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं इसका सही स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस टोल्ड या आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ या वेदर प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका हम लोग अगर यूज करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दे टोल्ड मी इफ द मैंगोज वेयर
फॉलन। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, द टीचर सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें स्पीच चेंज करना है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन ए, द टीचर सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। ऑप्शन बी, द टीचर सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। ऑप्शन सी, द टीचर टोल्ड दैट द सन सेट in the west, and option D, the teacher asked if the sun sets in the west। तो दोस्तों यहाँ जो सेंटेंस है वह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में किसी भी प्रकार का टेंस नहीं बदलता और वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहता है। तो यहाँ सही स्ट्रक्चर होगा रिवोटिंग वर्ब प्लस डैट प्लस मेन कॉज, है ना। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, द टीचर सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। अगला क्वेश्चन है, राहुल सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन ए है, राहुल सेड टू मी व्हाट इज माई नेम। ऑप्शन बी, राहुल आस्क्ड मी what was my name। option C, Rahul asked me what is your name। and option D, Rahul asked me what my name was। तो दोस्तों यहाँ डायरेक्ट स्पीच में व्हाट इज योर नेम यह प्रश्नवाचक है ना। तो इनडायरेक्ट स्पीच में व्हाट, वेयर, व्हेन वो तो जस्ट के तस रहते हैं, ठीक है। और साथ ही क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड वर्ब हो जाएगा आस्क्ड, और यूअर का यहाँ बदल कर हो जाएगा माइन, और इसका पास्ट हो जाएगा वास। तो दोस्तों यहाँ जो है आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, राहुल आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वास। यही है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स टू सबमिट। ऑप्शन ए, हैव मेक्ड। ऑप्शन बी, आर आस्क्ड। ऑप्शन सी, हैज आस्क्ड। और ऑप्शन डी, आर आस्किंग। इसमें क्या सा सुटेबल वर्ड आएगा आपको यहाँ लिखना है। तो दोस्तों द स्टूडेंट्स टू सबमिट इस सेंस में विद्यार्थी को जमा करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। और ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो इसमें जो बाकी के विकल्प है, हैव मेक्ड, आर आस्क्ड और हैज आस्क्ड, ये सब अलग अलग पर्पज में यूज होते हैं। तो यहाँ इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, आर आस्किंग, क्योंकि यही जो है यहाँ पर सुटेबल होगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मेरी आई हैव हैड 3 कार्ड्स, है ना। तो इसको देखते हैं, इसमें आगे चेंज होगा। इसमें मेरी सेड दैट सी ब्लैंक 3 कार्ड्स, है ना। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन ए हैज, ऑप्शन बी हैज हैड, ऑप्शन सी हैड और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ डायरेक्ट है मेरी आई हैव हैड 3 कार्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। अब जब इसको हम लोग इनडायरेक्ट, यहाँ ना में रिपोर्टिंग जो है आपका वर्ब, ये सेड पास्ट है, और इससे क्या होगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आई का हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ मेरी है ना, इसलिए। उसी प्रकार वर्ग में हैव हैड का हो जाएगा हैड हैड। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी हैड हैड, और जो सेंटेंस बनेगा वो होगा मैरी सेड दैट सी हैड हैड 3 कार्स। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हाँ, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कोई और अन्य प्रश्न हो तो आप जरूर इसमें कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आपके प्रश्नों को
सॉल्यूशन दे सकें और आगे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए है ना प्रयास करते रहिएगा।